हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी। काफ़ी दिनों के बाद यार हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं कन्फिगरेशन के ऊपर। और गाइस काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि यार कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि यार रोशन भाई यार तुम ओएलटी के कन्फिगरेशन के ऊपर वीडियो बनाओ यार, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो तुम्हारे लिए है एंड डेफिनेटली आज के इस वीडियो में लोग करने वाले हैं ईपॉन ओएलटी कन्फिगरेशन। अब ईपॉन एंड जी ईपॉन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जीपॉन एंड जी ईपॉन दोनों सेम होता है। तो बेसिकली जो ईपॉन जो टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन को जी ईपॉन बोलते हैं एंड जीपॉन कंप्लीटली अलग होता है। एंड आज के डेट में तो एक्स जी स्पॉन भी आ चुका है। तो बेसिकली आज के वीडियो हम लोग करने वाले ईपॉन ओएलटी कन्फिगरेशन, जिसे हम लोग जी ईपॉन भी बोल सकते हैं। एंड ये जो हम लोग करने वाले कन्फिगरेशन वो होने वाला है आरएल टेक का ओएलटी, जो कि होने वाला है रिचर्ड लिंक का ओएलटी, जो कि खुद का ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करता है ओएलटी एंड इनका खुद के आरएनडी खुद के डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली हम लोग एक ओईएम ओएलटी पे कन्फिगर करने वाले हैं। रही बात ये सेम कॉन्सेप्ट को तुम यूज़ करते हुए विजुअल का ओएलटी हो गया या फिर सी डेटा का ओएलटी भी कर सकते हो, बट वही है कि तुम्हें थोड़ा बहुत फिगर आउट करना पड़ेगा कि कुछ जो ऑप्शंस है, क्योंकि हर एक का जो आई होता है वो अलग होता है बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। और कॉन्सेप्ट की रही बात तो तुम्हें वीलैंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है जब तुम ओएलटी को लेकर के डील करते हो। नीचे दिए हुए वीडियो को डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही एनिमेटेड वे में वीलैंस को लेकर के एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो तुम्हारा जो डाउट्स होगा वीलैंस को लेकर के वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। और फिर भी तुम्हें डाउट रहता है नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मेरा फुल कोशिश रहेगा तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूँ। तो आज का वीडियो रिचर्ड लिंक के ओएलटी पे होने वाला है एंड बहुत ही ईजी वे पे हम जाएंगे, बहुत ही सिंपल कन्फिगरेशन करने वाले हैं। मेरा होम लैब जो कि मेरा राउटर कनेक्टेड है, मैं उसके थ्रू एक कंप्लीटली एक अनफिल्टर नेटवर्क को मैं अपने ओएलटी में एक्सेस करवाऊंगा। फिर एक्सेस से मैं ट्रंक करूंगा एंड आगे जाके टैग करूंगा मेरे इस डुअल बैंड एक्सपॉन ओयूनू पे, जिससे कि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एक कैसे एक बेसिक आईएसपी का नेटवर्क वर्क करता है। एंड रही बात यार, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ओएलटी को लेकर कि हम मीडिया कन्वर्टर का भी तो यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड जो कॉपर ईथरनेट है वो उसे फाइबर में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो बेसिकली यार जो ओएलटी होता है ना वो P2MP के लिए यूज़ होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए यूज़ होता है, वेर एस मीडिया कन्वर्टर पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज़ होता है। तो डेफिनेटली तुम मीडिया कन्वर्टर को यूज़ करके ओएलटी का रिप्लेसमेंट नहीं सोच सकते। तो गाइस बहुत बातचीत हमने कर लिया इंट्रोडक्शन पे, सीधा चलते वीडियो की तरफ। एंड चलो तो गाइस जब बात आता है कन्फिगरेशन को लेकर के, हम अपने नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को दो तरीके से कन्फिगरेशन कर सकते हैं। या तो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है कंसोल केबल का यूज़ करते हुए, मेरे पास ये USB टू सीरियल कंसोल केबल है जिसके थ्रू हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कन्फिगरेशन कर सकते हैं। बट आज के डेट में बहुत ही UI के थ्रू हम लोग बहुत ही ईजिली कन्फिगरेशन कर सकते हैं, जिससे हम लोग नॉर्मली जिसमें हर एक नेटवर्किंग स्विच के अंदर एक मैनेजमेंट पोर्ट आता है एंड उसमें हम लोग अपने इथरनेट प्लग करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके और एक स्टैटिकली IP असाइन करके अपने नेटवर्किंग गियर, जैसे अब यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में ओएलटी है उसको हम लोग कनेक्ट करके कन्फिगरेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल इथरनेट केबल का यूज़ करेंगे। हालांकि मेरे लैपटॉप में टाइप C कनेक्टर है तो इथरनेट पोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे टाइप C टू इथरनेट कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। एंड हम लोग IP के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे एंड वेब UI के थ्रू इसे कन्फिगरेशन करेंगे। वीडियो काफ़ी मतलब सिंपल एंड ईजी होने वाला है, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहो। तो कंसोल केबल आज की इस वीडियो में यूज़ करें, कभी और वीडियो में यूज़ करें। कंसोल केबल अगर आप लोग कमांड लाइन का यूज़ कर रहे हो तो कंसोल केबल काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। और ये USB टू सीरियल कंसोल केबल है, तो यही है। बट गाइस मुझे और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि कंसोल केबल एंड मैनेजमेंट पोर्ट में सभी को दिक्कत होता है एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल RJ45 से कनेक्ट करके इथरनेट के साथ कनेक्ट करके कंसोल केबल से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं और उस पर वो कम्युनिकेट हो नहीं पाता, क्योंकि डेफिनेटली वो एक सीरियल पोर्ट होता है बट RJ45 के फॉर्म फैक्टर में। तो उस हिसाब से क्या है कि हमेशा आपको RJ45 जिसमें आपका मैनेजमेंट लिखा रहेगा वो आपका IP के थ्रू कन्फिगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड जिस पे कंसोल लिखा रहता है, कंसोल RJ45 पोर्ट रहता है, उसका मतलब ये होता है कि वो RJ45 टू सीरियल पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पे वाइस वर्सा कर दो तो आपका मे बी इथरनेट पोर्ट डेड हो सकता है, आइदर आपका लैपटॉप का डेड हो जाएगा या फिर आपका जो भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट है उसका इथरनेट RJ45 चाहे वो कंसोल या फिर मैनेजमेंट पोर्ट डेड हो सकता है। तो हमेशा इसका मतलब कंसिडरेशन में लेके चलना कि यार मैनेजमेंट पोर्ट IP के थ्रू हम लोग एक्सेस करके कन्फिगर करते हैं, कंसोल को हम लोग कंसोल टू सीरियल जो भी अपना एडेप्टर होता है उसके थ्रू कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। आज की डेट में कंसोल बहुत ही आउटडेटेड हो गया, बट फिर भी कन्फिगरेशन में जो लोग नर्ड्स होते हैं वो लोग कंसोल को
फिर भी प्रेफरेबल समझते हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली एक IP सूटेबल ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आप वेब UI के थ्रू कन्फिगर करोगे, राइट। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड आई होप तुमको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा मैनेजमेंट पोर्ट से आ रहा है, जो कि मेरा OLT से कनेक्टेड है, एंड ये मेरा टाइप सी कनेक्टर है, RJ45 टू टाइप सी कनेक्टर है, एंड जो कि मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें नोट करना है कि तुम्हारे जो OLT रहेगा, उन सभी OLT पे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, उन सभी OLT पे एक IP असाइन रहेगा कि हम उसी IP के थ्रू उस OLT को एक्सेस कर सकते हैं। रिचर लिंक का OLT बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आता है 192.168.77.254। तो हमें क्या करना है कि हमारे PC जिस भी लैपटॉप या फिर जिस भी डिवाइस से तुम कन्फिगरेशन करोगे, उस डिवाइस पे हमें उसी नेटवर्क का एक कोई भी IP असाइन करना है। फॉर सपोज जैसे कि अपना OLT का IP है 192.168.77.254, तो उसी के अनुसार हमारे लैपटॉप में जो IP हम असाइन करेंगे वो होने वाला है कि 192.168.77.10, कुछ भी रख सकते हो। तो हम अपने लैपटॉप में IP असाइन करते हैं, एंड जिसके थ्रू हमारा जो OLT का जो वेब UI पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, एंड हम उसी के थ्रू सब कुछ कन्फिगरेशन करेंगे। तो सीधा चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो ये सेम प्रोसेस आप अपने विंडोज़ में भी करोगे, जो कि आपके कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क एंड शेयरिंग्स में जा करके चेंज एडेप्टर सेटिंग्स में जा करके आप ये स्टैटिकली IP असाइन करोगे। जैसे कि मैं मैक पे करो तो मैक का स्टेप्स अलग होगा, बट विंडोज़ में आपको बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे, बट यही स्टेप होने वाला है। वहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग आप में कंट्रोल पैनल ओपन करना है, नेटवर्क शेयरिंग पे जाना है। तो फॉर द मोमेंट अभी हम मैक का बात करते हैं, तो इस सिनेरियो में क्या देख सकते हो, यहाँ पे USB से हम, क्योंकि ये मतलब RJ45 टू USB कनेक्टर है, तो देखो यहाँ पे सेल्फ असाइंड IP है, तो एंड यहाँ पे ग्रीन नहीं है, तो मीन्स इसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट एक IP होता है लैपटॉप का, एंड वो डिफ़ॉल्ट IP इसको मिला हुआ है, तो जो कि मतलब इससे इसके साथ बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्या करेंगे कि यहाँ पे मैनुअली एक IP असाइन करेंगे, तो इस पर क्या डिटेल्स में जाना है, TCP IP पे जाना है, एंड यहाँ पे यूजिंग DHCP को हटा के हम लोग मैनुअली करना है, एंड हमें यहाँ पे IP डालना है 192.168.77, जो कि अपना नेटवर्क होगा, कॉमन नेटवर्क होगा, .10 हम लोग का लैपटॉप का IP होगा। सबनेट मार्क्स को सेम रखना है, राउटर का हम लोग यूज़ नहीं करें तो गेटवे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, हमने पासवर्ड दे दिया, एंड देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, कनेक्टेड हो चुका है। एंड अगर वापस से हम टर्मिनल ओपन करते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके कर सकते हो इसको, तो ping 192.168.77.254। देखो हम लोगों का लैपटॉप एंड अपना जो OLT वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है, एंड हम लोग को देख सकते हो यहाँ पे हमने जो पिंग भेज रहे हैं, एको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहाँ से वो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो आई होप अभी क्या करेंगे कि जो हम लोग का OLT का जो IP है जो कि 254 है, हम जबकि उसे HTTP की मेथड के थ्रू हम लोग इसको वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और अगर हम लोग अपना OLT का IP डालते हैं 192.168.77.254, तो हम लोगों का OLT का पेज आ जाता है। यहाँ पे आप जो OLT यूज़ करोगे उसका IP आप डालोगे, जो कि स्टैटिकली असाइन रहेगा, एंड आप उसको डालने के बाद आपका भी पोर्टल ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हम डालेंगे, क्रेडेंशियल्स ADMIN। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कैसे VLAN को कन्फिगरेशन कर सकते हैं वो दिखाने वाला हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे OLT का IP को चेंज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप अगर अपने सेटअप पे कोई भी नेटवर्किंग गियर इक्विपमेंट सेटअप करते हो या फिर डिप्लॉय करते हो, तो उसका हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट IP हटाते हुए एक न्यू IP असाइन करना ज़रूरी है, या फिर आपका NOC जो आपका IP असाइन करेगा मैनेजमेंट के लिए वो असाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्नेबिलिटी रह जाता है डिफ़ॉल्ट अगर IP रहता है, और डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र नेम में पासवर्ड रहता है जो कि एडमिन है, तो वो चीज़ कंसिडरेशन पे डेफिनेटली लेना चाहिए। तो अब हम कैप्चर डाल देते हैं W8RC, हमने डाला W8RC, एंड हम लोग का पूरा पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि इनिशियली जो टॉप सेक्शन है, यहाँ पे आपको जितने भी इंटरफेस है उसके लिंक अप एंड डाउन दिखा रहा है। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये जो रेक्टेंगल शेप में जो है, ये बेसिकली अपने पॉन मॉड्यूल के लिए है। तो बेसिकली अपने OLT पे टेस्टिंग के लिए हम लोग एक पॉन मॉड्यूल यूज़ करें, बट इससे कोई भी अपना ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, मीन्स ये पावर अप नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव शो नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे देख सकते हो 1 पे ये मेरा अपलिंक है जो कि मेरा होम लैब सर्वर से कनेक्टेड है, मीन्स मेरा राउटर से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये 1 Gbps के पोर्ट है, मीन्स 1 गिग के पोर्ट है, निक है, ठीक है। तो ये 1 Gbps के निक है, एंड यहाँ पे 1 2 है, ये 10 Gbps के निक है। तो आप इसमें अपलिंक 10G का अपलिंक डाल सकते हो एंड 1G का अपलिंक डाल सकते हो, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड आज के डेट में हो ही गया है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंटरफेस। यहाँ से आप रिफ्रेश, सेव, रिबूट एंड लॉग आउट कर सकते हो।
एक चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो सेव करना मत भूलना, वरना आपके सभी कॉन्फ़िगरेशंस हट जाएंगे जब भी आपका मतलब OLT रिबूट होगा। अब बेसिकली इसमें मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ था, तो अभी क्या है कि मैं इसमें से हटा देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको विलेन असाइन करना है। आज का मेथड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो क्या होने वाला है कि हम लोगों का राउटर से पूरा IP एक्सेसिबल है, मीन्स कोई भी कॉपर के थ्रू कोई भी होस्ट कनेक्ट होता है या फिर मेरा लैपटॉप कनेक्ट होता है, मेरा राउटर कोई भी एक IP असाइन करेगा मेरे होस्ट डिवाइस को एंड वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। बट हम लोग आज इसको OLT को एज ए बीच में एज ए स्विच यूज़ करेंगे एंड उसके थ्रू टैग करेंगे अपने ONU पे, जो कि फाइबर का है। ये देखो, ये फाइबर पैच कॉर्ड जिसे बोलते हैं, मीन्स यहाँ से अपलिंक आएगा, इसमें मैं डालूंगा एंड ट्रेडिशनल जो मेथड होता है ISP का, जिससे कि हम फाइबर के तो कनेक्ट करते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक मैंने ओवरऑल आपको टोपोलॉजी बताया कि आज के इस नेटवर्क टोपोलॉजी में हम ये OLT में कन्फिगर करने वाले हैं। तो ये चीज़ करने के लिए आपको जाना है, सीधा जाना है विलेन कन्फिगरेशन पे। हालांकि देखो यहाँ पे कुछ विलेंस मैंने टेस्टिंग क्लियर करके रखा होता, तो इन सभी मैं विलेंस को हटा देता हूँ एंड पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है कि हमने सभी विलेंस को हटा दिया है एंड अगर हम लोग पोर्ट बेस्ड विलेन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई कन्फिगरेशन नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है कि हम लोग का जो अपलिंक है, ये देखो 1 है, हम क्या करेंगे इसमें हम लोग एक एक्सेस पोर्ट बनाएंगे इसको, और क्या करेंगे कि पॉन को हम ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई भी अपने, क्योंकि ये देखो यहाँ से विलेन 2 से लेकर के आप 1 को छोड़ दो, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक डिफ़ॉल्ट विलेन होता है और हम उसको एज मतलब यूज़ पे नहीं लेते डिफ़ॉल्ट विलेन 1 को। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जो 2 का है, 2 से लेकर 4094 हम लोग विलेन यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के सेटअप में। मीन्स इतना वर्चुअल हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअली एंड नेटवर्क को सेगमेंट कर सकते हैं, चाहे इस विलेंस के अंदर हम लोग का मैनेजमेंट विलेन हो, चाहे कस्टमर एंड विलेन हो, ठीक है, या फिर लीज लाइन के विलेन हो, कुछ भी विलेन हो सकता है जो कि आपका नॉक टीम या फिर आप अपने नेटवर्क के हिसाब से सेटअप करते हो। तो आज का जो सेटअप होने वाला बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक्सेस पोर्ट पे हम लोग एक विलेन असाइन करेंगे। हम लोग अपने राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग OLT पे करेंगे एंड हम लोग अपने एंड डिवाइस जो कि अपना CP जिसे हम लोग ONU बोल रहे हैं, एक्सपॉन ONU जो है उस पर करेंगे। तो हम पहले विलेन कोई भी लेते हैं, तो विलेन हम लोग 10 को लेंगे, जो कि मेरा हमेशा रहता है 10, माई फेवरेट नंबर। जैसे अपलिंक विलेन है, ठीक है, LINK अपलिंक। ठीक है, तो ये अपलिंक विलेन आ रहा है एंड हम कस्टमर एंड में अगर हम विलेन 10 जैसे डालेंगे तो हमारा वो राउटर से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा एंड उससे क्या होगा कि डेटा पास होगा और हमारे राउटर में इंटरनेट आ जाएगा। तो कैसे करते मैं दिखाता हूँ। पहले हम लोगों को विलेन असाइन करना पड़ेगा। हम विलेन एक ऐड करेंगे कि विलेन आप इसको अब LINK करता हूँ अपलिंक ऐड। तो ये विलेन 10 हमने डाल दिया एंड यहाँ पे जैसे हमने विलेन 10 एज अपलिंक मेंशन किया है, तो हमने अपने तरफ से विलेन डाला। आप कुछ भी अपने नेटवर्क के सेगमेंटेशन के हिसाब से विलेन डाल सकते हो, डिपेंडिंग आप अपने नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करते हो। ठीक है, अभी क्या है कि वो किसी भी इंटरफेस पे हम लोगों का टैग एंड अनटैग नहीं है। तो हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे विलेन असाइन कर दिया, विलेन एक क्रिएट किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे अपने पोर्ट के ऊपर। तो हम पोर्ट बेस्ड विलेन पे जाएंगे। हमें क्या करना है कि कितने से कितने विलेन को असाइन करना है एंड किस पे करना है, वो सब हम लोग अब इस पार्ट पे करेंगे। तो हम लोग का जो पॉन 1 है, ई पॉन, इसकी देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया था, तो ये ई पॉन 1 2 3 4 है, ये अपने आउटपुट हो जाएंगे जो कि कस्टमर एंड तक कनेक्ट होंगे एंड हम लोग का G1 G2 G3 एंड X1 X2 ये सब हम लोग का अपलिंक हो जाएंगे। जैसे कि G1 है हम लोग का अपलिंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज अ एक्सेस पोर्ट में कन्फिगरेशन करेंगे। बेसिकली आप इसे हाइब्रिड में रख सकते हो। हाइब्रिड में हम लोग आज के सिनेरियो में नहीं रख रहे, कभी और यूज़ करेंगे। जब हाइब्रिड इसलिए रखा जाता है जब हम लोग एज अ मैनेजमेंट में भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो फॉर द मोमेंट हम लोग इसे एक्सेस मोड पे रखेंगे, बट हाइब्रिड पे रखोगे तो ईजी टू गो रहता है। ठीक है, हमने इसे ऐसा एक हाइब्रिड पोर्ट बना दिया, सॉरी एक एक्सेस पोर्ट पे कन्फिगर कर रहे हैं। इसे हमने विलेन क्या असाइन कर रहे हैं, 10 असाइन कर रहे हैं, तो हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, एक मिनट, एक्सेस मैंने क्या इसको मॉडिफाई कर देते। पहले हमने इसे ऐसा, देखो यहाँ पे हाइब्रिड बना हुआ है, तो हमने इसको क्या करेंगे, पहले एक्सेस मोड हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। तो देख सकते हो अब क्या है कि लिंक टाइप क्या होगा, ये एक्सेस होगा। मीन्स इसके आगे जो है, मतलब जो हम लोग का ये जो G1 है, इसके आगे सब फिल्टर्ड है। ठीक है, सब हम लोग का IP आ रहा है, कोई विलेन सामने से नहीं आ रहा है। तो हमने इसे ऐसे एक्सेस पोर्ट बनाया। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ई पॉन है एंड अदर पॉन को भी आप ये सेम ही कर सकते हो कि ये ऐसा आउटपुट है। तो हम इसे ऐसे ट्रंक में कन्फिगर करेंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग विलेन 10 को पास करवाएंगे। विलेन 10 हमने पास करवा दिया, ऐड कर देंगे।
अब होगा क्या, देखो पहली बात तो ये देखो ये VLAN 10 हो गए। अब हमने यहाँ पे इसे एक्सेस मोड में किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस में अभी क्या VLAN से कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें VLAN 10 डाल देंगे एंड ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, होगा क्या कि इसका डिफ़ॉल्ट VLAN हट करके 1 से हट करके 10 हो जाएगा। तो कोई भी यूज़र फॉर द सपोज आपके पास मल्टीपल VLANs हो गए, यहाँ पे कोई भी VLAN हो सकता है। हम चलो थोड़ा एग्जांपल के लिए और VLAN क्रिएट कर लेते हैं। 10 मैं 11 बना देता हूँ, ये एडिशनल एक VLAN हो गया, ठीक है। अदर मैं लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इसे मैं, तो ये अदर VLAN जैसे हो गया, मैंने डाल दिया, ठीक है। यही VLAN कुछ भी आप नाम रख सकते हो, अदर VLAN मैंने डाला, 11 हो गया अपना, ये अलग से VLAN है। हम VLAN का पोर्ट बेस्ड VLAN पे जाएंगे एंड ईपॉन में जा करके हम क्या करेंगे, इसे एज अ यहाँ पे 11 को भी हम ट्रंक में डाल देंगे। मीन्स ट्रंक का मतलब ये होता है कि सभी VLAN को एक साथ कंबाइन करके लेके जाना। ट्रंक मतलब एक बक्सा जिसके अंदर हर एक VLAN को हम कंबाइन करके ले करके जा रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड ऐड करते यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर्ड VLANs में आपको यहाँ पे 10 एंड 11 आ जाएगा। तो पकड़ लो 10 आपका खुद का एक नेटवर्क हो गया, फॉर सपोज ये आपका होम लैब का नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फिर आपका अकाउंट का नेटवर्क हो गया, और जो VLAN 11 हो गया वो आपका सेल्स का नेटवर्क हो गया। तो अब पकड़ लो इसी में, अब पकड़ लो हम लोग का सेकंड अपलिंक पकड़ लो, हमने इसे एज ए 11 VLAN बना देते हैं। एंड जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये 10 से हट के 11 आ जाएगा। तो जो आउटपुट है, अब पकड़ लो इस जैसे कि कोई भी डिवाइस जैसे कि ये ओइनू है, अगर वहाँ पे अगर VLAN टैग अगर अनटैग 10 होता है तो डायरेक्टली वो GE1 पे कनेक्ट होगा। अगर वो VLAN 11 पे हिट करता है तो वो GE2 पे कनेक्ट होगा। यही एक कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल अपलिंक्स को एक ही फाइबर नेटवर्क के ऊपर हम लोग लेकर के जाते हैं, या फिर आप एक ही फिजिकल इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क को लेकर के जाते हो, तो हम ट्रंक मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमने इस तरीके से मतलब सेटअप कर लिया है फॉर द मोमेंट। एंड यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी अपलिंक नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम लोग VLAN 10 के साथ ही काम चलाएंगे और अपने ओइनू पे IP को एक्सेस करके इंटरनेट चलाने की कोशिश करेंगे। हमने ये डाल दिया एंड इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अपना OLT का काम ख़त्म हो चुका है। अभी हमें करना क्या है कि सीधा अपने जो ओइनू से पावर अप करना है एंड अपना जो ये पॉन है जो कि आपके OLT से, फॉर सपोज ये OLT आपको किसी एक पॉप पे लगा है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो कि काफ़ी दूर हो सकता है या फिर कंट्रोल रूम हो सकता है, एंड ये आपके किसी कस्टमर के एंड के घर पे लगा है। तो फाइबर का थ्रू आपका आएगा, आप स्प्लाइसिंग ये जो कि जॉइंट बॉक्स के थ्रू लेकर के आओगे एंड अपने ओइनू पे डाल दोगे। अब क्या करना है कि हमें इसे पावर अप करना है, तो मैं फटाफट से इसे पावर अप कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने ओइनू को लगा दिया एंड ये पावर अप हो रहा है। एंड आपको डेफिनेटली एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे लॉस लाइट नहीं जलना चाहिए। लॉस का मतलब क्या है कि आपका पावर में कहीं ना कहीं कट लगा या फिर उसे प्रॉपर्ली पावर नहीं मिल रहा। एंड लॉस पे आपका लॉस लाइट जो पॉन है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, मीन्स उसको इतना रिसीविंग सिग्नल मिल रहा है, पावर लेज़र पावर मिल रहा है कि वो उसे सेंस करके ऑथेंटिकेट कर सके। तो मेरा पॉन भी स्टेबल चल रहा है एंड मेरे यहाँ पे 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों आ गए, मीन्स मेरा जो वाईफाई है वो भी चल रहा है। अब क्या करना है कि हम अपने इस इथरनेट को खोल देते हैं मैनेजमेंट पोर्ट से। ऐसे फटाफट खोल लेता हूँ एंड इसे खोल करके एंड अभी क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपने किसी भी आउटपुट के साथ लैन के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप को। एंड अभी करना क्या है कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का जो राउटर है अगर उसमें DHCP सर्वर इनेबल्ड नहीं है तो क्या होगा कि आपको स्टैटिकली IP असाइन करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। एंड अगर फॉर द मोमेंट जैसे कि देखो अभी ये पिंग नहीं हो रहा, देखो ये पिंग नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपने OLT से डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी हम लोग OLT का काम तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी करना क्या है कि हमें इससे अपने ओइनू को एक्सेस करना है। तो फॉर सपोज अभी फॉर द मोमेंट ये दिखा रहा है कनेक्टेड है, तो एक बार हम इसे डिसेबल करेंगे, DHCP सर्वर में एनेबल्ड करेंगे एंड देखेंगे कि क्या अपना राउटर IP असाइन करता है कि नहीं करता। देखो अपने राउटर ने बाय डिफ़ॉल्ट एक IP असाइन कर दिया है कि देखो 160.160.1.2 मीन्स इसका DHCP सर्वर चल रहा है और हमारे लैपटॉप को IP मिल चुका है विदाउट एनी एरर। अभी क्या करना है कि जो इसका गेटवे होगा ना, ये देखो 160.160.1.1 है, ये इसका गेटवे है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम हिट करेंगे 192.168. अच्छा एक मिनट, 160.160.0.1.1 ओके। हमने
इसको हिट किया एंड देखो अपना पेज ओपन हो गया। आपका कोई भी ओ न्यू हो सकता है, कोई भी ONT हो सकता है, कोई भी एक्सपॉन ओ न्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको इसी तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड मेरे को पता है, पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूँ KOLWU लॉगिन। देख सकते हो कि अपना जो मेन पेज है वो ओपन हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट का। एंड अगर हम लोग नेट पे जाते हैं, अब पहले हम स्टेटस में जाके देखेंगे, नेट इन्फो में जाके देखेंगे। देखो यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये पुराने कोई कॉन्फ़िगरेशन थे, हम सबको हटा देंगे एंड ये जो है दोनों को हम लोग हटा देते हैं, डिलीट कनेक्शन। अब देखो जो हमने जो विलन अपने OLT में असाइन किया था वो था विलन 10। एंड रही बात हम लोग जो ऑथेंटिकेट करेंगे वो DHCP सर्वर के थ्रू करेंगे। मीन्स मेरा जो राउटर है, मीन्स जो मेरा होम लैब में जो राउटर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है कि सिर्फ IP असाइन कर रहा है, कोई भी होस्ट कनेक्ट हो सकता है विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। तो हम लोग डायरेक्टली IP के थ्रू अपने होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जिसको हम लोग का राउटर का DHCP सर्वर अनेबल्ड है, तो मीन्स कोई भी होस्ट कनेक्ट होगा तो उसको अपने राउटर से कोई भी एक IP असाइन होगा एंड उसका इंटरनेट चलने लगेगा। तो अभी हम लोगों को करना है कि हमें पॉन सेलेक्ट करना है। मीन्स हम लोग का ट्रांसफर मोड जो है वो होने वाला है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन, जो कि OLT से आ रहा है। तो हम लोग पॉन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम गलती ये कर रहे थे कि हमने न्यू सेलेक्ट नहीं किया था। ओके, न्यू कनेक्शन टाइप फोन राउटर इंटरनेट, छोटे छोटे गलती ऐसे इशू क्रिएट कर देता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कनेक्ट बाय IP, हम लोग PPP नहीं, हम लोग IP के थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे। टैग करेंगे अपने इंटरफेस में, तो हम लोग कौन से इंटरफेस से अपने ONU में फ़िल्टर करवाना चाहते हैं, तो हम विलन 10 से हम लोगों का करना है। ओके करेंगे। अब हम लोगों का हो गया सेटअप। नेट इन्फो में जाते हैं एंड कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। ऑथेंटिकेट होने में थोड़ा समय ले रहा है एंड कनेक्ट हो जाना चाहिए। नेट इन्फो विलन 10, ओके स्टेटस देखो यहाँ पे IP असाइन हो चुका है एंड कनेक्टेड दिखा रहा है एंड हम लोगों का इसमें इंटरनेट भी आ चुका है। यहाँ पे इंटरनेट शो हो रहा है। तो अगर हम लोग ब्राउज़ करते हैं YouTube पे एंड हम लोग का YouTube चलने लगा। सो दैट्स हाउ वेरी सिंपल आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपने OLT को और अपने एंड डिवाइस को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करके इंटरनेट चला सकते हो। और यही कुछ एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है OLT का। आई होप तुम सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ऑसम कंटेंट लाते रहते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को कैसे IP चेंज करते हैं एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी हो सकेगा तो मैं तो डेफिनेटली शेयर करूँगा हाइब्रिड मेथड के थ्रू हम लोग कैसे ऑथेंटिकेट करवाते हैं, कैसे विलान को पास करवाते हैं एंड हाइब्रिड मेथड का क्यों यूज़ के सिनेरियो हम लोग जब बड़ा नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब कुछ जानने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फ्यूचर में हम लोग और ऑसम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हो क्या रहा है कि मेरे टाइम से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ चैनल को, एंड डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ इस चैनल को बहुत आगे तक लेकर के जाओ, बट टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है जो कि मुझसे हो नहीं पा रहा, बट फिर भी कोशिश है। सो विथ ऑल दैट सेट मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, पीस आउट, सी यू सून। रात के बज रहे तकरीबन 1:30 और हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, पीस आउट, सी यू सून, बाय।